अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज की मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। पॉइंट ऑफ सेल्स में प्रोडक्ट ही हमारी बेस कर रही होती है और उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी इनरोलमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में वो ये सिखाऊंगा। लास्ट वीडियो जो थी हमारी भी वो मेन स्क्रीन की डिज़ाइनिंग की थी कि हम मेन स्क्रीन को कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसमें कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए और जो फंक्शंस हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने इसमें एंटर किए। जैसे कि प्रोडक्ट थी, कस्टमर्स थे, सप्लायर्स थे। उसमें मैंने अकाउंट्स की लैंग्वेज में भी आपको बताया था, रिसीवेबल और पेएबल का। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट और भी हमारे पास फ़ीचर अवेलेबल है। अब ये जितने फ़ीचर्स हैं, ये जितने फंक्शंस हैं, वो हमने इसमें क्रिएट करके उनके बटन्स, ये आप कह सकते हैं बटन इनको, ठीक है, वो बना लिए। बट इसके जो बैकएंड पे फॉर्म्स होंगे वो भी हमने स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके क्रिएट करने के बाद उस पर हम फिर फंक्शन लगाएंगे, वो कंप्लीट हमारी कोडिंग होगी। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट के अंदर 3 ऑप्शंस इसके अलावा हैं। उसमें फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो है हमारे पास क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम किसी एक प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हम न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या हमें कुछ नई प्रोडक्ट हमारे पास आ गई हैं, ठीक है, तो हम उसकी एनरोलमेंट अपने सिस्टम में कर लेते हैं ताकि हम जब उसको स्कैन करें तो वो प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने शो हो जाए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें रिक्वायर्ड होगा एक यूज़र फॉर्म। ठीक है, ब्लैंक फॉर्म। ठीक है, जैसे कि हमने एक क्रिएट किया था ये मेन वाला। अब हम एक क्रिएट करेंगे एक न्यू फॉर्म, जाके विंडोज़ फॉर्म, इसको हम कह देते हैं न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। क्लियर? इसको जब हम ऐड करेंगे तो वो वैसा ही एक फॉर्म बन के हमारे सामने आ जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, एक स्मॉल फॉर्म हमारे सामने आ गया, ब्लैंक है बिल्कुल। और देन हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे, इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट के आप यहाँ से सीख के अपनी पसंद का भी बना सकते हैं। आप जब को मैं सोर्स कोड दूंगा, आप को ये वाली फ़ाइल आपके पास दूंगा आपको, तो देन आप भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको करना चाहें इसको कर लें अमेंडमेंट, नया बनाना चाहें नया बना लें, वो इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, तो हमने एक फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाने के बाद हम एक थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग भी साथ साथ ही चलेगी। अब थोड़ा सा आपने फोकस करना है, बार बार चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा ताकि एक आपका भी टाइम ना वेस्ट हो और आपको जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ क्विकली आप उसको पिक कर सकें। हमने एक पैनल लिया, पैनल को इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद उसको हम उठा के यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अब हमने इस पैनल्स को बढ़ा के हम कह रहे हैं ये इस लेवल पे हम लेके आ गए कि वो सामने शो हो जाए। अब उस पैनल का जो बैक कलर है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने जब ये बैक कलर है वो को चेंज किया। लेट्स सपोज हमने ये वाला कर लिया। ठीक है, बट ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। हाइट जो होगी वो हम इसकी कम कर देंगे। हाइट कहाँ से कम होगी? ये आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये साइज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें विड्थ है और हाइट है, और जो हाइट है ये 10 आ रही है। आप इसको 3-4 कर लें, बहुत होगी, बल्कि इससे भी कम कर सकते हैं तो कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपने एक वैसे ही एक गुड लुक करने के लिए उसको बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? हमें वही वाली रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था। हमें लेबल की रिक्वायरमेंट है, लेबल इंसर्ट कर लिया। हमें टेक्स्ट बॉक्स की होगी, टेक्स्ट बॉक्स भी हमने इंसर्ट कर लिया। क्लियर? अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या कुछ चाहिए होगा? ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या कुछ रिक्वायरमेंट होगी वो अब उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जो डिज़ाइन किया हुआ फॉर्म है वो मैं दिखाता हूँ, उसमें हम देखते हैं। ये आपके सामने है। ठीक है, उसमें हमें आइटम कोड की रिक्वायरमेंट है, आइटम नेम है, क्वालिटी है,
कलर है, मॉडल है, साइज़ है, ब्रांड नेम है, कैटेगरी है, परचेज रेट है, कैश सेल रेट है, और इंस्टॉलमेंट पे अगर लेट्स सपोज किसी ने बेचना हो तो वो वाली प्राइस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने आ गया आइटम कोड। ये आप किसी लेबल में भी लिख सकते हैं, ये आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ये आप किसी बटन को लेके भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। गुड लुकिंग के लिए एज यू विश आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये हम पहले लेबल लेते थे, अब मैं आपको एक बटन में लिख के दिखाता हूँ। क्लियर हो गया। इस लेबल को हम उड़ा देते हैं, इस बटन को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं इसके इक्वल। ठीक है, क्लियर। और इन दोनों का हमने सिलेक्शन की। अब इसकी जो अलाइनमेंट्स हैं ये हम अलाइनमेंट टॉप से कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट होगा जो हमारा वो होगा कि इसकी हम बटन की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इसका फ्लैट स्टाइल जो है वो स्टैंडर्ड है, इसको हम कर देंगे फ्लैट। जब फ्लैट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि उसने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया और उसने बाउंड्री लाइन भी इस पर लगा दी। ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आप इसकी हार्डनिंग चेंज कर दें। प्रोडक्ट कोड, इसको थोड़ा सा आगे किया, इसको थोड़ा सा आपने जब खोला तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो क्लियर हो गया। आगे इसकी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे के टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये डिफरेंट उसके हैं अलाइनमेंट्स हैं, ये हमने लेफ़्ट कर दिया, वो लेफ़्ट हो गया। अच्छा, और जो टेक्स्ट बॉक्स हैं, अब हम थोड़ा सा इसका जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल और साइज़ चेंज करते हैं। इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ताकि एक टाइम पे दोनों काम हो जाए, ये पॉसिबिलिटी होती है। अलेवन कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम इसको पकड़ के थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि वो ज़रा क्लियर इसमें शो हो जाए। लेट्स सपोज हम इसको 8 कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब इसका साइज़ इक्वल है, इसकी हाइट दोनों की इक्वल है, बट इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा इसलिए रखी हुई है ताकि इसमें हम कोड्स वगैरह लिख सकें जो कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो सकते हैं और प्रोडक्ट के स्कैन के भी मुताबिक हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ से टूल्स लिया और यहाँ पे उसको ड्रैग करता हुआ लेके आ गया, बट इसमें एक और ऑप्शन सी वो होते हैं। ठीक है, ये फर्दर साथ साथ आप ऑप्शन इसमें सीखते जाएँ। उसमें ये होता है कि हम इन टूल्स को जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रैग करके लेके आए हुए हैं, हम इसको कॉपी कर सकते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। वही सिंपली आप इसको सेलेक्ट करें, कॉपी करके पेस्ट किया, वो उसने एक और उसकी जो कॉपी है वो क्रिएट कर दी। आप उसको ड्रैग करते हुए लेके आए। इसके करने का एडवांटेज ये होता है कि इसके साइज़ के मुताबिक ये नीचे वाली भी जो कॉपी होती है वो भी इसके साइज़ के मुताबिक हो जाती है। अदरवाइज़ जब हम वहाँ से ड्रैग करके लेके आते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अब जस्ट इसकी जो होगी हेडिंग्स, इसके नाम जो हैं वो नेम हम चेंज कर देंगे। ये प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम। इसी तरीके से हम एक और इसकी कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ठीक है, वो हमारा आ जाएगा, आप कह देंगे क्वालिटी। क्वालिटी आ गई हमारी। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कलर। सेलेक्ट किया और फर्दर उसको जाके हमने
कलर लिख दिया, और उससे नेक्स्ट हमारा आ जाएगा आई थिंक सो, एक प्रोडक्ट में हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। मॉडल साइज़, ये अक्सर हम ग्रॉसरी से अगर हट के अब पॉइंट ऑफ सेल्स को हम सेल कर रहे हैं, तो उसमें बिज़नेस अगर हमारे पास गारमेंट्स का आ गया है या सन ग्लासेस का आ गया है, या आप कह लें कि जो शर्ट्स का आ गया है, तो उसमें हमें ये कलर्स वगैरह की ज़रूरत होती है, और साइज़ की ज़रूरत होती है, और मॉडल की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम एक ही दफ़ा में ये ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें हमारा टाइम ना वेस्ट हो। मॉडल है, साइज़ है, और इसके बाद हमारे पास इसका ब्रांड नेम कह लें या कंपनी नेम कह लें, एक ही बात है। आप इसको कह लें कंपनी नेम। कंपनी नेम भी कह सकते हैं, बट कंपनी, हाँ कंपनी नेम ही आप इसको ओके करें। और नेक्स्ट इसी तरीके से 3 होगी हमारे सामने ऑप्शंस, वो एक होगी हमारी बल्कि 2 ऑप्शंस होंगी, ठीक है, वो कैसे उसमें मैं आपको फर्दर बताता जाता हूँ। एक होगा हमारा परचेज रेट, और सेकंड होगा हमारा